जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों शाम 5:30 बजे आपको हमारे चैनल पर हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य में सेल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने लिया है? तो दोस्तों यह लिया है आंध्र प्रदेश ने लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, तेलंगाना की हैदराबाद है और दोस्तों तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र प्रदेश में लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि व्याख्या के साथ समाप्त होते हुए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व दृष्टि दिवस 2022 किस दिन मनाया जा रहा है? तो दोस्तों विश्व दृष्टि दिवस इस वर्ष किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये मनाया जा रहा है 13 अक्टूबर को। यह 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, दृष्टि हानि, दृष्टि देखभाल और आँखों से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को, तो दोस्तों यह अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, यह जरूर नोट कर लें, को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, असमानता को कम करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों असमानता को दूर करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का है 123वां स्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इससे पहले भारत का इसमें 129वां स्थान था, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारत की समग्र रैंक 2020 में दोस्तों 129 से 6 अंक बढ़कर 2022 में 123 हो गई है। दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह क्या है? हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, महाराष्ट्र की मुंबई है, झारखंड की रांची है, हरियाणा की चंडीगढ़ है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कोल्डम बरमाना बिलासपुर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अनुराग ठाकुर ने कोल्डम बरमाना बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में इन 3 जगह पर यह उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, IMF ने 2022 और 2023 में वैश्विक GDP विकास अनुमान में कितनी कटौती की है? तो दोस्तों यह की है 3.2% और 2.7%, यह की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, IMF
को उम्मीद है कि अगले साल भारत में मौद्रिक घटकर 4% पर आ जाएगी। IMF ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास 2021 में 6% से 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% हो जाएगी। तो दोस्तों यह अनुमान लगाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, खबरों में रही PM डिवाइन योजना। तो दोस्तों हाल ही में खबरों में रही PM डिवाइन योजना का उद्घाटन किस क्षेत्र में किया गया है? तो दोस्तों इस योजना का उद्घाटन किया गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए की योजना सहित 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश और भारत ने वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम की संयुक्त घोषणा को 2027 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की? तो दोस्तों यह की है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारत सरकार ने इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक बढ़ा दिया। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, PM डिवाइन योजना का उद्घाटन भारत के किस क्षेत्र का विकास करना है? तो दोस्तों PM डिवाइन योजना का जो उद्घाटन है वह किस क्षेत्र का विकास करने के लिए किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है ईशान कोण के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारत सरकार ने 100% केंद्रीय वित्तीय पोषण के साथ PM डिवाइन योजना की घोषणा की है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए किस राज्य में सभी के लिए फुटबॉल शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीन तक लाने के लिए दोस्तों यह पहल शुरू की है। तो दोस्तों इसे नोट जरूर कर लें। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, तेलंगाना की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, यह जरूर नोट कर लें। इन्होंने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत फीफा द्वारा उड़ीसा के KIIT और KISS के साथ साझेदारी में की गई है। लगभग 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल बच्चों के बीच किए जाएंगे। तो दोस्तों ये वितरित किए जाएंगे, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने प्रमुख कार्यक्रम में लड़कियों के कौशल और गैर पारंपरिक आजीविका विकल्प में शामिल करने की घोषणा की है।
तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यह 2 जल परियोजना चंबल जिले में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में दो जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह मनाया जा रहा है 13 अक्टूबर को। यह 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा के हिस्से के रूप में 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशन लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? तो दोस्तों कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? तो दोस्तों यह जुड़ा है बिजली मंत्रालय इससे जुड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगाबाइट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा श्रेणी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के सदस्य और अन्य व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है जो अपनी नीतियों और हिंसा के मध्य से अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने एफएफबी सेव पर टोयोटा के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह टोयोटा का प्रोजेक्ट पायलट किसने शुरू किया है? तो दोस्तों यह क्या है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों? यह नितिन गडकरी हैं, यह भी नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में फ्लैक्स फ्लू सिंड्रोम हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन व्हीकल्स पर टोयोटा की अपनी तरह का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% पर चलेगा, मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति। तो दोस्तों यह चीज़ों को मिश्रण करने के बाद 20% पेट्रोल से यह परिवहन चलने वाले हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है,
वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू होने जा रही है? तो दोस्तों वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर होने जा रही है? तो दोस्तों यह होने जा रही है दिल्ली से मुंबई वाले रूट पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन से ही ढुलाई की जाएगी, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारतीय रेलवे सुपरफास्ट पार्सल सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। यदि भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए वंदे भारत ट्रेनों का उपयोग करता है तो परिवहन समय को कम करने के लिए ट्रेन को दिल्ली मुंबई मार्ग पर तुलनात्मक रूप से उच्च गति के साथ चलाया जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी ज़रूर नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने ARC स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यक को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी है? तो दोस्तों यह की है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यह भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा एसेंट रिस्ट्रक्शन कंपनी की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि आवश्यकता को मार्च 2026 तक वर्तमान 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हालात कल्याण कोष में योगदान में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका है माँ भारती सपूत, यह माँ भारती सपूत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। जैसे कि दोस्तों यह इसलिए शुरू की गई है, अगर युद्ध की स्थिति हमारे देश में आ जाए और हमारे देश का नागरिक कोई युद्ध में भाग लेना चाहता है तो वह इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है और युद्ध में भाग ले सकता है। तो दोस्तों इसलिए यह वेबसाइट शुरू की गई है। तो दोस्तों याद कर लें, यानी नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं इसी की व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट माँ भारती के सपूत लॉन्च की है जो देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों के युद्ध हालात कल्याण कोष में योगदान में सक्षम बनाती है। प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने गुडविल एम्बेसडर बनना स्वीकार किया। तो दोस्तों इस योजना के एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी होंगे, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि आज की दोस्तों व्याख्या है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।